वन क्वेश्चन, हाउ फास्ट कैन यू रीड? तो गूगल के हिसाब से एक नॉर्मल एवरेज ह्यूमन 250 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से पढ़ता है। बट डू यू नो, दुनिया में ऐसे लोग भी हुए हैं जो कि 1500 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड तक पढ़ सकते हैं, जो कि एक एवरेज ह्यूमन से 6 टाइम फास्टर है। एंड इसी तेज पढ़ने वाली टेक्निक को हम लोग स्पीड रीडिंग बोलते हैं। ये एक्चुअली में एक स्किल है जिसे हम और आप प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। जस्ट थिंक, हम लोग दिन भर में कितनी सारी चीजें पढ़ते हैं, एंड अगर किसी तरीके से हम लोग ये स्किल सीख पाएं तो हम लोग कितना सारा टाइम सेव कर पाएंगे। एंड इसी थॉट से मुझे इस वीडियो का आइडिया आया कि क्यों ना मैं भी नेक्स्ट 7 डेज के लिए इसी स्पीड रीडिंग वाली टेक्निक को प्रैक्टिस करूं, एंड देन 7 डे एक टेस्ट लेके ये चेक करूं कि क्या मैंने एक्चुअली अपनी रीडिंग स्पीड को इंक्रीज किया या नहीं। एंड होपफुली इस वीडियो के लास्ट तक मेरी रीडिंग स्पीड डबल हो जाए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आज है डे 1 और अपनी करंट रीडिंग स्पीड मेजर करने के लिए मैंने जस्ट अभी एक ऑनलाइन स्पीड रीडिंग टेस्ट लेके देखा, जिसमें मेरा रिजल्ट 237 वर्ड्स पर मिनट आया। और ऑनलाइन के साथ साथ मैंने एक ऑफलाइन टेस्ट भी लिया, जहां पर मैंने एक बुक के 2 पेजेस को टाइमर लगा के पढ़ा। एंड देन टोटल वर्ड्स को टाइम से डिवाइड करने के बाद मेरी स्पीड 243 वर्ड्स पर मिनट आई। अब दोनों रिजल्ट्स को देख के तो मैं एवरेज कैटेगरी में लाई कर रहा हूँ। तो चलो अब स्पीड रीडिंग की प्रैक्टिस चालू करते हैं। अब स्पीड रीडिंग सीखने के लिए वैसे तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं, पर मैंने उन सभी में से 3 टेक्निक को सिलेक्ट किया जो कि मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा एफिशिएंट थी। जिनमें से पहली टेक्निक थी रिड्यूसिंग सब वोकलाइजेशन। अब देखो, बचपन से हम लोगों को यही सिखाया गया है कि हम लोग जो कुछ भी पढ़ते हैं ना, उसे हम लोगों को बोल बोल के पढ़ना चाहिए। इफ यू आर अ गुड बॉय देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऐसा कुछ नहीं लिखा है इस बुक में, लेकिन प्लीज कर दो। पर इस पूरी प्रोसेस में एक प्रॉब्लम है, ये हमारी रीडिंग स्पीड को स्लो कर देता है। क्योंकि सी एज अ ह्यूमन हम लोग 150 वर्ड्स से लेकर 250 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से बोलते हैं। लगता है इन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है। करेंगे भी क्यों, तुम्हारी वीडियोस इतनी लेट आती हैं। बात तो तुम्हारी सही है। एंड अगर हम लोग बोलते बोलते पढ़ेंगे ना, तो हम लोग मैक्सिमम इतनी स्पीड तक पढ़ पाएंगे। इसलिए अगर हम लोगों को अपनी रीडिंग स्पीड इंक्रीज करनी है ना, तो हम लोगों को इस वोकलाइजेशन वाली प्रोसेस को कम करना पड़ेगा। इन शॉर्ट, हम जब भी कुछ पढ़ते हैं ना, तो हमें ना तो उसे मुंह से बोलना है और ना ही उसे मन में रिपीट करना है। हमें सिंपली अपनी आंखों को मूव करके रीडिंग मारते जानी है। अब ये सुनने में जितना अजीब लग रहा था, करने में उतना था नहीं, क्योंकि आधे घंटे की प्रैक्टिस के बाद ही मैं इस प्रोसेस से यूज्ड टू हो गया। लेकिन हाँ, वोकलाइजेशन कम करने की वजह से मैंने अपनी कॉम्प्रिहेंशन में बहुत इशू देखा। तो मैंने जस्ट अभी एक पूरा पेज पढ़ा, एंड वोकलाइजेशन कम करने की वजह से मुझे इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन हाँ, मैंने ऐसा देखा था कि शुरुआत में ऐसा होता है, एंड विद प्रैक्टिस हम लोग इसके साथ यूज्ड टू हो जाएंगे। और वैसा ही मैंने किया, एंड 2 दिन की प्रैक्टिस के बाद मैंने अपनी कॉम्प्रिहेंशन में इंप्रूवमेंट देखना चालू कर दिया। एंड इसलिए मैंने अपनी सेकंड टेक्निक, जिसका नाम था रीडिंग इन द मिडल, उसकी प्रैक्टिस चालू की। देखो, हम लोग जब भी कुछ कभी पढ़ते हैं ना, तो हम लोग नॉर्मली अपनी आई को लाइन के फर्स्ट वर्ड से लास्ट वर्ड तक मूव करते हैं, जो कि एक लाइन के लिए ठीक है। लेकिन सोचो, ऐसा अगर हमें अपने पूरे पेज के लिए करना पड़े तो हम लोग कितना सारा टाइम वेस्ट कर देंगे। एंड इसलिए हम लोग इस टेक्निक का यूज करते हैं, जहां बेसिकली हम लोग एक पेज को 2 लाइन की हेल्प से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। और डिवाइड करने के बाद हम लोगों को अपनी आंखों को इन्हीं लाइंस के बीच में मूव करके पढ़ने का ट्राई करना है। बेसिकली हम लोगों को अपनी आई मूवमेंट कम करनी है, ताकि हम टाइम सेव कर पाए। तो स्टार्टिंग में तो मैंने एक्चुअल पेंसिल से लाइन ड्रॉ करके प्रैक्टिस की, और जैसे ही मैं एक बार आई मूवमेंट के यूज्ड टू हो गया, उसके बाद मैं वर्चुअली ही लाइन को इमेजिन करके प्रैक्टिस करता रहा। तो इसको 2 दिन तक प्रैक्टिस करने के बाद मैंने अपनी आखिरी टेक्निक, जिसका नाम था यूजिंग अ पॉइंटर, उसकी प्रैक्टिस चालू की। अब इस टेक्निक में बेसिकली हम लोग पढ़ने के लिए एक पॉइंटर का यूज करते हैं। अब वो पॉइंटर कुछ भी हो सकता है, एक पेन से लेके आपकी फिंगर तक। एंड पॉइंटर सेलेक्ट करने के बाद हम लोगों को बस उस पॉइंटर की हेल्प से लाइन बाय लाइन बुक को स्कैन करके पढ़ते जाना है। अब जितनी सिंपल टेक्निक ये सुनने में लग रही थी ना, ट्रस्ट मी, ये उतनी ही ज्यादा इफेक्टिव थी, क्योंकि इसका यूज करने से ही मैंने इंस्टेंटली अपनी रीडिंग स्पीड में इंप्रूवमेंट देखा। तो एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम में ही मुझे अपनी रीडिंग स्पीड में इंप्रूवमेंट फील हो रही है, क्योंकि ये पॉइंटर मुझे एक सर्टेन रीडिंग स्पीड मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। हाँ, कंप्यूटर स्क्रीन में इसको यूज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं जब कभी भी कुछ फिजिकल पढ़ता हूँ ना, तो ये बहुत हेल्पफुल है। एंड इसको भी 2 दिन तक प्रैक्टिस करने के बाद फाइनली आ गया डे 7। तो आज मैं फिर से एक स्पीड टेस्ट लेने वाला हूँ, लेकिन इस बार मैं उन तीनों टेक्निक्स का यूज करूंगा रीडिंग के लिए। एंड लेट्स सी रिजल्ट्स क्या होता है। तो ऑनलाइन टेस्ट के हिसाब से मेरा रिजल्ट 456 वर्ड्स पर मिनट आया विद 80% कॉम्प्रिहेंशन। एंड वही ऑफलाइन टेस्ट में मेरा रिजल्ट 487 वर्ड्स पर मिनट आया। अब अगर दोनों रिजल्ट्स को हम डे 1 से कंपेयर करें, तो मैंने अपनी रीडिंग स्पीड को ऑलमोस्ट डबल कर लिया है।
तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना। एंड अगर आप लोगों को ऐसा और कंटेंट देखना हो तो आप लोग मेरी दूसरी वीडियो चेक कर सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।